लेडीज पुलिस कोई भी नहीं आई। अब इतना ज्यादा मारने लगे, देखो सारे फाड़े, ब्लाउज फाड़ के ये महिलाएं जो अपना ब्लाउज लेके मतलब दिखा रहे, उनकी डेड बॉडी के साथ जिस तरीके से डेड बॉडी को घसीटा और आपत्तिजनक तरीके से बॉडी को छीन झपट करके ले जाने का घटिया कृत्य किया, परिवारजनों को पीटा। इससे योगी सरकार के पुलिस की असंवेदनशीलता दिखाई पड़ती है, कितना असंवेदनशील है कि कितना अमानवीय हरकत करते हैं। अब लेडीजों को थोड़ा बॉडी ले जाके और ऐसे बॉडी उसमें ले जाके ऐसे डाल दिए, डायरेक्ट फेंक दिए जैसे कूड़ा कचरा की तरह। ऐसे गोड़ पकड़ के लेके भाग के सगे पापा। हाँ, मेरे पापा ये उनकी बेटी हैं। देखिए बता रहे हैं, मतलब हमारे पापा खुद ही चले गए थे, हम लोगों के बीच में नहीं थे, लेकिन तब भी उनकी बॉडी को घसीटा जा रहा था, उस बॉडी का कूड़े की तरह फेंक दिए उसी में। चला गया। योगी सरकार की पुलिस भी जंगल राज के रास्ते पर चल रही है, जो बेहद चिंताजनक है। आज बॉडी के पास महिलाओं को जाने को मौका ही नहीं दे, पहले हम लोग को खींच के मारना पीटना शुरू कर दिए। उनकी महिला सोची थोड़ा हम उनके ऊपर ऐसे लेट के थोड़ा हम अपना आंसू दो बहा ले, लेकिन उनको पीछे से खींच करके पीछे करके बॉडी स्टाक से आगे लेके खींच के चले गए। हमारे हस्बैंड है जिनका गला दबाए, यहाँ पूरा निशान पड़ा हुआ है। आप बताइए, पुलिस सुरक्षा महिलाओं के लिए मिलता है, पुलिस यही करेगा तो फिर महिलाएं कहाँ जाएंगी? और नहीं तो योगी जी कहते हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमने ये नंबर डायल किया, वो नंबर डायल किया है। आज पूरे प्रदेश में ही हो रहा है। हत्यारे सत्ता के संरक्षण में, सत्ता के गलियारे में घूमते नजर आते हैं। आम जनता पर आपराधिक घटनाओं की बाढ़ सी आई है, आफत के पहाड़ टूट रहे हैं, लेकिन सरकार कान में तिलक डाल के बैठी हुई है। ये सरकार गूंगी बहरी अंधी बन के केवल तमाशबीन बनी है। अब हम लोगों का कोई सहारा है नहीं, तो हमें सरकार से यही चाहिए, मेरे भाई को जॉब चाहिए गवर्नमेंट, और मेरे मम्मी को जीवन यापन चलाने के लिए पैसे 50 लाख चाहिए। क्या योगी आदित्यनाथ के राज में ऐसा ही चलता रहेगा? मर्डर पिछले 2 साल में 4 मर्डर हो गए, क्या किए हैं? कुछ पीछा नहीं किया जा सकता। ये सरकार एक वर्ग विशेष मुख्यमंत्री अपनी बिरादरी के लोगों के यहाँ अगर इस प्रकार घटना जाए तो उसके लोग 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ दे देंगे, लेकिन SC ST OBC समाज में अगर किसी की हत्या होती है तो उनके पास एक नया पैसा नहीं है। सर एक सवाल, लास्ट सवाल, इसलिए अंधे के आगे रोना, अपना दीदा खोना। ऐसे लोग जो जातिवाद में आंगन डूबे हुए हैं, जातवाद का नंगा नाच कर रहे हैं, जातवाद के नाम पर SC ST OBC के लोगों का कत्लेआम कर रहे हैं, बहन बेटियों के साथ बलात्कार दुराचार की घटनाएं आम हो गई हैं, तो स्वाभाविक रूप से अब अगर उत्तर प्रदेश को कानून राज दिलाना है, सबको न्याय दिलाना है, तो इस सरकार की विदाई ही उसका अंतिम निदान है। इससे कम पर यह सरकार मानने वाली नहीं है। नमस्कार, इस समय मैं सुल्तानपुर जिले में हूँ। मरुईपुर गांव है, इसी गांव में हम लोग हैं। यहाँ पर मरुईपुर किशुनदासपुर ये गांव है, इसी गांव में हम लोग हैं। यहाँ पर माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी आए हैं और परिवार से मिले हैं, इनको ढांढस बजाने का काम कर रहे हैं। सर आप यहाँ पे आए हैं, ये जो चीज़ देखे हैं यहाँ पे जो सर आज आप एडवोकेट महेंद्र प्रताप मौर्य के इस हत्याकांड में पीड़ित परिवार से मिलने आए हुए हैं। चीज़ों को लोगों से मिल करके लोगों का हाल चाल जाना, क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको इस विषय, इस अधिवक्ता हत्याकांड को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? पहली बात तो श्री महेंद्र मौर्य जी काजीपुर तहसील के जाने माने सुविख्यात और सीनियर एडवोकेट थे। जिस तरीके से उनकी नृशंस हत्या हुई और नृशंस हत्या के बाद जिस तरीके से पुलिस ने परिवारजनों के साथ हैवानियत और बदसलूकी की, वो उससे भी ज़्यादा दुखद है।
अभी महेंद्र मौर्य जी के बड़े भाई, भतीजे, बेटे बेटियों, अन्य परिवारी नाते रिश्तेदारों से मेरी बात भी हुई और पुलिस की दरिंदगी का नंगा नाच जो कल इन लोगों के साथ किया गया उसको एक एक करने अपनी लोगों ने चोटों को दिखाई, किस तरीके से लाठियां भाजी गई, किसी के गले पर खरोच है, किसी की कमर पर चोट है, किसी के पैर में चोट है, किसी की पीठ पर चोट है। तो स्वाभाविक रूप से पुलिस की दरिंदगी और भी बेहद चिंतनीय है, निंदनीय भी है। पुलिस के रवैये की मैं घोर निंदा करता हूं। वैसे भी योगी सरकार में पूरा प्रदेश जंगल राज बन गया है। इस प्रकार की घटनाएं आम हो गई हैं। विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं। बहन बेटियां बलात्कार दुराचार की शिकार बनाई जा रही हैं। योगी सरकार यो कहिए कि जंगल राज का पर्याय बन गई है और जंगल राज के मामले में देश में नंबर 1 पर है। जिस तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और हत्या, बलात्कार, दुराचार तथा अन्य आपराधिक घटनाएं की बाढ़ आई है, उससे तो एक क्षण भी सरकार को सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया है। लेकिन फिर भी योगी सरकार की पुलिस भी जंगल राज के रास्ते पर चल रही है, जो बेहद चिंताजनक है। आज श्री महेंद्र जी के परिवारजनों से मैंने मुलाकात की। मैं अपनी ओर से अपनी पार्टी, अपनी जनता पार्टी की ओर से मैं शोक संवेदना व्यक्त करता हूं और साथ ही साथ अपेक्षा करता हूं कि पुलिस प्रशासन हत्यारों की तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित कराएगी। हत्यारों की गिरफ्तारी होना ही इस परिवार को सही मायने में न्याय मिलेगा। सर, आप न्याय की बात करें, जबकि ये मरुई किशुनदासपुर के गांव में इसके पूर्व में कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें डबल मर्डर हत्याकांड भी इस गांव में के आसपास पड़ोस में हुआ था। अभी तक सुल्तानपुर की पुलिस जो है सही ढंग से खुलासे नहीं कर पा रही। इसको लेकर के क्या इस पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाएगा पिछली घटनाओं को देखते हुए? असली जंगल राज की तस्वीर यही है, आज पूरे प्रदेश में ही हो रहा है। हत्यारे सत्ता के संरक्षण में, सत्ता के गलियारे में घूमते नजर आते हैं। आम जनता पर आपराधिक घटनाओं की बाढ़ सी आई है, आफत के पहाड़ टूट रहे हैं, लेकिन सरकार कान में तिलक डाल के बैठी हुई है। ये सरकार गूंगी बहरी अंधी बन के केवल तमाशबीन बनी है। अपराधियों पर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं है। किसी भी अपराधी की गिरफ्तारी तक कानून का हाथ नहीं पहुंच रहा है। यही जंगल राज है। अगर अपराधियों को न्याय मिल जाए तब तो स्वाभाविक रूप से कानून राज हो जाएगा। जैसा कि अभी यहाँ जानकारी बातचीत के दौरान पता लगा कि 2 साल के अंदर यहाँ पर एक मौर्य, एक राजभर की डबल हत्या हुई थी, एक गौतम लड़का की हत्या हुई थी। इस गांव की 4थी हत्या है। इसके पूर्व की 3 हत्याओं में अपराधी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। स्वाभाविक रूप से जो कल पुलिस का रवैया रहा है उसको देखते हुए यहाँ भी पुलिस लीपापोती पर उतारू है। इसीलिए पुलिस की जिम्मेदार अधिकारियों से मेरी अपेक्षा है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए अपराधियों की गिरफ्तारी तत्काल सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
सर एक बात ये भी है, जैसे पत्नी जो उनकी थी, मान लीजिए उनकी मतलब सगी उनकी ही पत्नी थी, वो जैसे उनका तो चला गया शरीर, मतलब बचा है, बॉडी केवल बचा है, जान तो चला गया, लेकिन बॉडी से लिपट कर परिवार कुछ देर तक रोता है, लिपट के कुछ अपनी जो अंदर की पीड़ा उनसे व्यतीत करता है। उनकी पत्नी को भी पीटा गया, वो अपने बेटी को, पत्नी को, उनकी ही पत्नी अपने पति से अपने आखिरी इच्छा जाते समय नहीं कर पाई। यही तो बेहद निंदनीय है। पत्नी को पीटा गया, छोटे बेटे को पीटा गया, जबकि उनके भानोई को पीटा गया, उनके भतीजे को पीटा गया, अन्य परिवार में तमाम और लोगों को पीटा गया। दर्जनों से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी चोटें दिखाई हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ कि पुलिस का जो हैवानियत का तौर तरीका रहा है, वो ऐसा लगता है जैसे वो मृतक को न्याय दिलाने के लिए नहीं आए थे, वो अपराधियों को बचाने के लिए सारी कवायद कर रहे थे। उनके इस हरकत से यही लगा कि अपराधियों के खिलाफ लोग आवाज़ न उठावें। आवाज़ दबाने के लिए उन्होंने लाठीचार्ज चलाई है, लाठीचार्ज किया है। आवाज़ दबाने के लिए यहाँ पर ग्रामवासियों पर, परिवारजनों पर मारपीट की है, उनके साथ जानवर जैसी बदसलूकी की है। दर्जनों लोगों को चोटें आई हैं। तो पुलिस के इस कृत्य की मैं घोर निंदा करता हूँ। ये गरीब परिवार कब तक सहता रहेगा सर? कब गरीब परिवार के ऊपर ये अत्याचार जो होता है केवल गरीबों के ऊपर होता है, अमीरों के ऊपर नहीं होता। अगर ये मतलब हर तरह से जो सक्षम रहता है उसके ऊपर नहीं होता, तो कब तक गरीब परिवार सहता रहेगा? अब स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र में यह काला दौर चल रहा है, जबकि भाजपा सरकार में रोज इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। उदाहरण देंगे, बहुत समय लगेगा। अभी अभी फतेहपुर में, कौशाम्बी जनपद में 8 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, बलात्कारी जेल गया। उल्टे सत्ताधारी लोगों ने दबाव बना करके पीड़िता के पिता को जेल भिजवा दिया, चाचा को जेल भिजवा दिया। अभी बाराबंकी में एक नौजवान 28 वर्षीय मौर्य लड़के की हत्या हुई, मौके पर मैं गया था। यद्यपि गिरफ्तारी तो सबकी हो गई मेरे जाने के बाद, लेकिन अभी तक जो उनके अवैध निर्माण है उस पर बुलडोजर नहीं चला। इस नरोई कृष्णदासपुर में जिस तरीके से इसके पहले 3 हत्या हो चुकी हैं, चौथी हत्या है, पूर्व में गिरफ्तारी न होना अपने आप पे चिंतनीय है। और इसीलिए क्योंकि श्री महेंद्र मौर्य जी वरिष्ठ एडवोकेट थे, उनकी इस पूरे जिले में एक अपनी पहचान थी। 25-30 वर्ष का उनका प्रैक्टिस था, लेकिन उनके साथ भी, उनकी डेड बॉडी के साथ जिस तरीके से डेड बॉडी को घसीटा और आपत्तिजनक तरीके से बॉडी को छीन झपट करके ले जाने का घटिया कृत्य किया, परिवारजनों को पीटा, इससे योगी सरकार के पुलिस की असंवेदनशीलता दिखाई पड़ती है। कितना असंवेदनशील है, कि कितना अमानवीय हरकत करते हैं, उसकी कोई इंतहा नहीं। सर ये सवाल ये है, जैसे आप कह रहे हैं कि गिरफ्तार तो हुए, लेकिन गरीब परिवार से हुए, जो मतलब घटना को इल्जाम नहीं दिए थे, उस परिवार को गिरफ्तार करके सरकार परिवार नहीं, अभी महेंद्र मौर्य जी के हत्या में कोई गिरफ्तार नहीं। इसमें नहीं, जो पिछले वाले में। पिछले की बात जानने दीजिए, अभी इस समय कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। मैं वर्तमान घटना में सही तरीके से जो सही मुलजिम है, सही अपराधी हैं, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। सवाल इसलिए था सर कि जो है इसमें भी हो सकता है ना, इनके परिवार के भरण पोषण के लिए। हाँ जी, कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, इस सरकार से तो अपेक्षा नहीं किया जा सकता। ये सरकार एक वर्ग विशेष, मुख्यमंत्री अपनी बिरादरी के लोगों के यहाँ अगर इस प्रकार घटना जाए तो उसके लोग 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ दे देंगे। लेकिन SC, ST, OBC समाज में अगर किसी की हत्या होती है तो उनके पास एक नया पैसा नहीं है। सर एक सवाल, लास्ट सवाल, इसलिए अंधे के आगे रोना, अपना दीदा खोना। ऐसे लोग
जो जातिवाद में आकर डूबे हुए हैं, जातवाद का नंगा नाच कर रहे हैं, जातवाद के नाम पर SC ST OBC के लोगों का कत्लेआम कर रहे हैं, बहन बेटियों के साथ बलात्कार दुराचार की घटनाएं आम हो गई हैं। तो स्वाभाविक रूप से अब अगर उत्तर प्रदेश को कानून राज दिलाना है, सबको न्याय दिलाना है, तो इस सरकार की विदाई ही उसका अंतिम निदान है। इससे कम पर यह सरकार मानने वाली नहीं है। ये क्या इस घटना को आगे भी उठाएंगे? स्वाभाविक रूप से यह घटना केवल यही तक सीमित नहीं रहेगी, न्याय दिलाने के सर आपका क्या प्रयास है इस घटना को लेकर? आगे भी कुछ किया जाएगा। सर हो सकता है ये घटना ये दब जाए, लेकिन इसके लिए आप क्या करेंगे? यह घटना दबने नहीं पाएगी। मैं आया हूँ तो घटना दबने के लिए नहीं आया, घटना में गिरफ्तारी होनी चाहिए। हो सकता है इनको न्याय मिले, फिर आगे आप लोग देखिएगा दोस्तों।